जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया था। बाइनरी नंबर से दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न से बाइनरी में बदलना हमने आपको बताया था। आज उसी को आगे लेके चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बाइनरी नंबर का योगफल क्या होता है, अंतर क्या होता है और उस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ऑल वनडे एग्जाम में देखिएगा, इससे एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनको जानकारी होती है वो तुरंत लगा लेते हैं, लेकिन जिनको जानकारी नहीं होती है वो नहीं लगा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है, जैसे दिया रहेगा, ये देखिएगा 1 1 0 1 और यहाँ पे प्लस 1 0 0 1। हमको यहाँ पे बताना, देखिएगा यहाँ पे ये बाइनरी नंबर है, यहाँ पे बेस में 2 बनाया रहेगा, मतलब ये द्विआधारी संख्या पद्धति है। हमको यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बनाया है, अगर यहाँ पे 2 बनाया है इसका मतलब है कि हमको द्विआधारी में ही बताना है। क्लियर है? हम करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। यदि जोड़ का नियम आप कल समझ गए होंगे, जानते होंगे, तो यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। नहीं तो मैं एक आसान तरीका भी बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। पहले इसको समझिएगा, जोड़ना। यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे यदि लिखते हैं 1 0 1 और इसको लिखते हैं, देखिएगा 1 0 0 1। हमको इसको देखिएगा ऐड करना है। जब ऐड करना है तो देखिएगा, हमने बताया था कि 1 और 1 10 होगा, 10 ये 10 होगा, 10 होगा। अब देखिएगा 10 में हम यहाँ पे शून्य लिखेंगे, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, देखिएगा ध्यान से 1 यहाँ पे बचा हुआ है। 0 0 तो 0 ही होगा, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये भी ये देखिएगा 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये आपका हो जाएगा 10 1 1 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम आपको लिख रहे हैं, आप खुद उसको लगाइएगा और लगाने के बाद अपना आंसर चेक करिएगा। वीडियो को स्टॉप करके तुरंत आप क्वेश्चन को हल करें जरूर, और इसके बाद क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। जैसे देखिएगा, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार से प्रश्न को दे दे, जैसे दे दिया 1 0 0 0 1 प्लस यहाँ पे देखिएगा 1 0 0 1। हमको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 बनाया हुआ, मतलब इसको द्विआधारी में ही बदलना है, मतलब सीधा इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो देखिएगा 1 0 0 0 1, ये देखिएगा दाईं तरफ से इसको लिख लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये देखिएगा 1 और 1 10 हो गया, 0 1 बचा। देखिएगा 1 1 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 0 लिखेंगे 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 होगा, ये 1 0 1 होगा और ये 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1 1 0 1 0। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। यदि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी प्रश्नों को लगाते लगाते, तो आप यहीं पे 1 1 10 कर लेंगे, ऐसे ही तुरंत मात्र 5 सेकंड में इसका उत्तर आप लगा पाएंगे। क्लियर है? चलिएगा, देखिएगा अगले प्रश्न में, जैसे आपको प्रश्न ऐसे इस प्रकार से दे दिया 1 1 1 प्लस यदि आपको दे दिया 1 0 1 1, यहाँ पे क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से जोड़ देंगे। देखिएगा, हम जोड़ेंगे 1 1 1 1 और ये देखिएगा 1 1 है, ये 0 1 है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 1 बचा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो देखिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1 1 1 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों में यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक 1 बच गया, फिर 1 यहाँ जोड़ेंगे तो 1 1 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 1 1 10 हो जाएगा, और फिर 1 जोड़ेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आपका जो है आंसर आएगा
111010। क्लियर है? चलिएगा फिर आगे और प्रश्नों में देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको प्रश्न इस प्रकार से और दे दिया, जैसे दे दिया 11011 प्लस ये देखिएगा आपको दे दिया 10001। कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ठीक उसी प्रकार से लिख लेंगे। इसको ऊपर लिखिए चाहे इसको ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा ये हो गया 11011, इसको लिख देंगे, दाईं ओर से लिखेंगे। ये देखिए 4 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, जोड़ देंगे, देखिएगा 1 1 10 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में यहाँ 0 लिखेंगे, 1 बचा हुआ है। फिर देखिएगा 1 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 1 1 10 हो जाएगा, फिर 0 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये भी 1 0 1 1 0 1 और ये 1, तो आपका आंसर हो जाएगा देखिएगा 111000। क्लियर है ना? आगे भी आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे खाली स्थान में यहाँ पे अगर 10 लिख दे तो क्या होगा। तब दोनों को हम तुरंत दशमलव भिन्न में बदल करके दोनों को ऐड करके तुरंत लिख लेंगे। आगे अभी बताने वाले हैं क्वेश्चन को, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आगे सब क्वेश्चन बताएंगे, हर टाइप का प्रश्न आपको बताने वाले हैं। यहाँ देखिएगा यदि उसी प्रकार से आगे में प्रश्न ऐसे दे दिया, यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमको दे दिया ऐसे 75, यहाँ देखिएगा दाशमिक संख्या ये, प्लस यदि आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया 1101। अब यहाँ पे खाली स्थान में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 भी लिख सकता है और यहाँ पे 10 भी लिख सकता है। तो यहाँ पे जिसमें बोला रहेगा उसी में हम चेंज कर देंगे दोनों को और उसी रूप में बना लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे दाशमिक में हमको बदलना है, तो देखिएगा एक बात समझिएगा, चूंकि यहाँ भी दाशमिक संख्या है, यहाँ भी दाशमिक है, तो क्यों ना हम इसको भी दाशमिक में बदल दें और इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो 75 है ही, ये तो 75 है, ये है, और ये देखिएगा इसको बदल देंगे। बदलना आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कैसे बदलेंगे या कैसे जोड़ते हैं। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो को जरूर देखेंगे, तभी आज की वीडियो में सारे प्रश्न समझ में आएंगे, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखेंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ देखिएगा 1 1 1 हो जाएगा, 1 दूना के 2 हम लिखेंगे नहीं, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, ये तीनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 1 13, दोनों को जोड़ देंगे, देखिएगा 5 3 8, 7 और 1 8, 75 और 13 को जोड़ेंगे तो 88। इसको तो जोड़ना जानते हैं ना, ऐसा तो नहीं इसको भी जोड़ना नहीं जानते। कुछ लोग जोड़ने में इधर उधर कर देते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका मान 88 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना? चलिएगा अब देखिएगा आगे प्रश्न, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे दिया, प्रश्न में आपको लिखा हुआ इस प्रकार से लिखा हुआ है 110000 प्लस 105 बराबर, यहाँ पे लिख दिया है खाली स्थान और यहाँ पे दाशमिक बनाया हुआ, यहाँ पे बेस में दाशमिक बनाया। इसका मतलब है कि हमको दोनों को दाशमिक में बदलना है। अब देखिएगा हम बदल देंगे, चूंकि ये दाशमिक में, इसको हम दाशमिक में बदलना चूंकि हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, इसलिए दाशमिक में बदल के दोनों को जोड़ लीजिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिएगा 1 में 1 1 में 1 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जोड़ना है। देखिएगा ये दोनों जोड़ना आसान है। ये देखिएगा ये 105 हो गया और इन दोनों को जोड़ दिए, 16 दूना 32 है ना, 16 3 48 हो जाएगा ये। अब ये देखिएगा ये दोनों को जोड़ देंगे, देखिएगा 8 और 5 13 और ये हो जाएगा 4 और 1 5, 153 आएगा। क्लियर है? बिल्कुल आप आसानी से जोड़ सकते हैं, तो 153 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पे देखिएगा प्रश्न हमको इस प्रकार से यदि दे देगा जैसे 1 1 1 1 0 प्लस 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 10 बनाया हुआ है, मतलब दशमिक में बदलना है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, दशमिक में बदलना आसान है, तो इसको भी दशमिक में बदल लेंगे और इसको भी दशमिक में बदल के दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा इसको पहले दशमिक बदल दे, 1 1 1 गुना के 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, ठीक है। अब ये देखिएगा और इसको बदलेंगे 1 1 1 गुना के 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 हो जाएगा ना। अब ये देखिएगा इसको सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा दोनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा ये 8 4 12 2 14 2 28 2 30 हो जाएगा ये, और प्लस इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा ये 16 3 48 और 48 2 50 51 हो जाएगा ये, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो देखिएगा 50 30 80 81 आएगा। तो इसको ऐड करके लिख लेंगे, क्लियर है ना। यहाँ देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐड करने में यहाँ देखिएगा गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार, तो उसको ध्यान नज़रअंदाज करेंगे, आप अच्छे से जोड़ लेंगे, ठीक है ना। हमारे सामने कोई बैठा नहीं है कि कोई देख के बताएगा नहीं गलत हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है ना। हम अकेले ही हैं बिल्कुल। हमको कभी कभी ऐसा होता है कहीं भी ऐड करने में थोड़ी सी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा प्रश्न में, यदि आगे प्रश्न ऐसे दे दिया जैसे दिया हुआ है प्रश्न आपको 1 1 0 1 1 1 प्लस 1 0 0 1 1 1, और यहाँ पे आपको इसमें बताना है, ठीक है। अब देखिएगा आपको देखिएगा इसमें भी द्विआधारी में ही बनाना है। तो कभी कभी होता क्या है कि बहुत लोग इसको जोड़ने में गलती कर जाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं बस। यहाँ देखिएगा हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं कि जो इन दार्शनिक संख्याओं का जोड़ और घटाना नहीं जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल यदि आप दार्शनिक में बदलना जानते हैं तो उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। जैसे देखिएगा चूंकि आप इसको ऊपर नीचे लिख करके जोड़ेंगे तो जोड़ने में कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, अक्सर गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए देखिएगा, कुछ मत करिए, इसको भी दशमिक में बदल दीजिए, इसको भी दशमिक में बदल दीजिए, और दोनों का मान दशमिक में निकाल के फिर द्विआधारी में बदल दीजिए, बाइनरी में बदल दीजिए, तो बहुत ही आसानी तरीके से लग जाएगा। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन गलत आंसर से आपका थोड़ा सा बेहतर आंसर सही होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। जैसे देखिएगा हम तुरंत बदल देते हैं, 1 गुना के 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32, इसको बदलेंगे 1 1 गुना के 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के, ये हो जाएगा 32। अब देखिएगा जोड़ देंगे, यहाँ देखिएगा ये देखिएगा 16 4 20 हो गया, 20 और 30 50, 54 1 55 हो गया, इसको जोड़ लेंगे आप अच्छी तरह से, ठीक है। ये 55 हो गया, और ये देखिएगा इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, ये 39 हो गया, ठीक है ना। इसको जोड़ लेंगे थोड़ा सा, 4 3 7 7 6 13 2 15 हो गया, और इसके बाद 3 1 4 1 5, ठीक है। अब देखिएगा हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा 9 5 14 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 94 हो रहा ना दोनों को जोड़ने पे। अच्छा, दोनों को जोड़ने पे 94 हो रहा, तो ये चूंकि तो दार्शनिक में है ना, हमको तो आंसर द्विआधारी में बताना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी 94 को यहीं पे तुरंत हम द्विआधारी में तुरंत बदल देंगे, और तुरंत मान यहाँ पे लिख के क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। बिल्कुल आसान से आप ये आसानी से आप कर भी पाएंगे, इसको आसानी से आप कर भी लेते हैं। जो इसको नहीं जानते तो वो पिछले वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा 2 से करेंगे तो ये देखिए 2 चौके 8 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 0 बचेगा, फिर आगे करेंगे 2 से 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 3 6 1 बचेगा, 2 से करेंगे 2 एकम 2, और फिर 2 एकम 2 1 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 2 5 10 1 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूना के 4 1 बचेगा, फिर देखिएगा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे 0 बचेगा। ऐसे लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं 1 0 1 1 1 1 0,
क्लियर है? तो यहाँ बिल्कुल आप 94 को द्विआधारी में बदल लेंगे, यानी कि बाइनरी में बदल करके, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि बिल्कुल आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल अच्छा आएगा, सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, कभी कभी इन दोनों संख्याओं को जोड़ने में गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बदल सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से हो भी जाता है। जैसे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिएगा, इस प्रश्न को भी हल करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, या दाशियों के बदल के भी जोड़ सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो देखा ये है 10 10 10, और सेम वही भी है, ये भी 10 है 10 है 10 है, जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, 1 1 10 हो जाएगा ना, 10 को 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 1 1 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1 1 1, ये 10 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आएगा, 1 0 1 0, और यहाँ पे 1 0 0 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं दोनों को, वैसे भी आप ऐसे देखिएगा, 1 1 में 1 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के, ये देखिएगा 32 8 40 2, ये हो गया 42, प्लस ये देखिएगा ये भी 42 ही है। तो 42 गुना जोड़ेंगे तो आपका आएगा 84, 42 ये 84 आएगा। 84 को बदल देंगे, ये देखा 2 चौके 8 आ जाएगा। इससे देखा ऐसे करते तो बिल्कुल जो हमारा आंसर आता है बिल्कुल परफेक्ट आता है, उधर कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा 2 चौके 8 हो जाएगा, ये देखिएगा 2 दूना के 4, 0 बचा, फिर 2 से करेंगे तो ये देखिएगा 21 हो जाएगा, 0 बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 होगा, 1 बच जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 बचे 10, 0 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4, 1 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 कम 2, 0 बचेगा। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर है 1 0 1 0 1 0 0। तो देख रहे हैं बिल्कुल उत्तर सेम आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, या वहाँ पे जोड़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल ऐसे दाशमी को बदल के भी खूब आसानी से हम आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ देखिएगा प्रश्न हमको इस प्रकार से दिया हुआ है, 1 0 0 1 1 1 प्लस आपको दिया हुआ है 1 0 1 1 1 0 0। हमको यहाँ पे देखिएगा 10 बनाया हुआ है, हमको दाशमिक में बदलना है। हम क्या करेंगे, दोनों को ठीक उसी प्रकार से, जब दाशमिक में बदलना है तो दाशमिक के बदल के दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ देखिएगा दाशमिक जब बदलेंगे तो 1 1 1 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 हो गया, जोड़ देंगे। यहाँ देखिएगा 64 और 6 70 71 हो जाएगा, और प्लस ये देखिएगा 1 1 1 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जोड़ेंगे 8 4 12 6 18 4 22 2 6 8 1 9 92 आया। यहाँ देखिएगा जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3, और ये देखिएगा 9 7 16 163 आया। तो यहाँ पे आपका आंसर 163 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए जिस प्रकार से प्रश्न आपको देगा उसी प्रकार से प्रश्न को खूब ही आसानी से बना लेंगे। आप इस प्रकार से खुद प्रश्न भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से क्वेश्चन को आप लिखिए। यहाँ देखिएगा अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लीजिए और आप खुद उत्तर की जांच करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको हो भी जाएगा, आसानी से आ जाएगा सारे प्रश्न। ठीक है, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। क्लियर है ना? और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। एक बात और ध्यान दीजिए, हम बहुत ही इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना के आपके पास फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं इस लॉकडाउन में, तो कम से कम आपका भी एक दायित्व तो बनता है कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। क्लियर है ना? चलिए अब देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से लिखेंगे 1 0 1 0 0,
ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 0 0 0 1 1 प्लस यहाँ देखिएगा 1 1 1 1। अब यहाँ हमको दशमिक में बदलना है, जोड़ देंगे। देखिएगा कुछ नहीं करेंगे, एक एकम एक दुना, एक एकम एक दुना के 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64 दुना के 128। अब देखिएगा इसको जोड़ देंगे, ये देखिएगा 3 और 2 5, ठीक है, 5 30 35 हो गया। और ऐसे ही जोड़ दीजिए, ये देखिएगा 3 2 5, 5 और 8 13, एक बचा, 1 और 3 4 2 6 हो गया, 163, ठीक है। अच्छे से जोड़ लेंगे आप अपनी मर्जी से, ठीक है ना। ऐसा कहीं गलत हो गया होगा तो ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिएगा एक एकम एक दुना के 2 दुना के 4 दुना के 8, 8 4 12 3 15 हो जाएगा। ये जोड़ देंगे, ये देखिएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, तो 178 आए। तो आपका उत्तर 178 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको इस प्रकार में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, और मैं ये आपको सलाह देता हूं कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लिख करके आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में देखिएगा हम इस बाइनरी नंबर सिस्टम को ये दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं, जो इस प्रकार से होती हैं कि 1 1 1, नहीं, जैसे मान लीजिए कि 58.123 में इसको, या देखिए दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनको बाइनरी में कैसे बदलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ऑल वनडे एग्जाम में, एसएससी बैंक रेलवे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाली वीडियो हम कल लेके आएंगे, कल वाली भी वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आज की वीडियो भी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।